दंडवत प्रणाम। तथा विद्या मार्ग निषेध। एकूदी दादोसी गोसावियाँ ते विनविले। एक दिन दादोस ने महाराज से प्रार्थना की। दादोस कौन? रामदेव इसका हाँ, गुरु 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 हाँ, नागदेव का पहला गुरु। जी जी। गोसावी आम्हा विद्या मार्ग निरूपावे। महाराज हमें विद्या मार्ग के बारे में कुछ जानकारी दें। सर्वज्ञ म्हणितले विद्या मार्ग काय कराल? अरे परमेश्वर के पास में जो है और हम जो तुम्हें स्वयं देना चाहते हैं उसके बारे में चर्चा करो। विद्या मार्ग क्या, उसके बारे में क्यों जानकारी लेनी? मतलब महाराज ने विद्या मार्ग के बारे में मना कर दिया। एक ही ब्रह्म विद्या से हमारे पास में ब्रह्म विद्या नाम का है, ज्ञान है, ते पूछिए। वो क्यों नहीं पूछते? हाँ। उसके बारे में क्यों नहीं चर्चा करते? वो क्यों नहीं लेते? हाँ। जो है परमेश्वर के पास में। अच्छा। जैसे कल्प वृक्ष का जो दृष्टांत पढ़ा है सबने। कल्प वृक्ष जो मांगो वो देता है। कनाशी के ब्राह्मण को महाराज ने एक उसको निमित्त करके। कनाशी की कैसी लीला है? कनाशी वाली ब्राह्मण ने मैंने सुनी है, याद नहीं? ब्राह्मण ने मांगा था ना, कहा था वधू के हाथ से मैं हाँ। वो खीर खाऊं। हाँ, खीर नहीं बीच में ही आ गया। हाँ, सारा कुछ मांग लिया। घराचा कोणटा। उसने कहा घराचा कोणटा सुने चेनी हाथे तक्र भात हुआवे। हाँ। एक ही लाइन में उसने सारा कुछ ही मांग लिया। तो महाराज ने वही इनकार करते हुए कहते ये तो कर्म वैसे मिलना है, ये तो मिलना ही मिलना है। अरे प्रसन्न हुए तेरी सेवा से। तूने जो हमारी सेवा की है। एक रात रुके भी महाराज वहाँ पे। नांदनी की है स्थान कनाशी के बाहर का, जो बाहर का स्थान नांदनी। वहाँ से जो अंदर वाला जो स्थान है वो उधर उसका वाड़ा था उस ब्राह्मण का। तो वहाँ लेके गया महाराज को। मर्दना मादने स्नान उपटन वगैरह उसने करवा के और भोजन करवाया, रात को ठहराया। और सुबह फिर जब चल रहे हैं बाहर की तरफ आ रहे तब उसने ये मांग की। एकदम नहीं बोला। महाराज ने कहा रे कुछ मांगो, प्रसन्न हुए मांगो कुछ। तो मांगने के ऊपर उसने फिर वही भौतिक सांसारिक प्रापंचिक वस्तुओं की ही मांग की। तो महाराज ने कहा एक कर्म वशे ये तुम्हें मिल जाएंगी, तुम और कुछ मांगो, और कुछ, बस यही। तो दृष्ट पर जो दिखाई देती हैं वही उसकी की मांग करता है, लेकिन अदृष्ट पर उसको ज्ञान नहीं था कि ये परमेश्वर हैं। इनके पास में अगर मोक्ष, महाराज ने बाद में आके कहा कि अगर उसका अधिकार ही नहीं था, अगर मोक्ष मांगता तो हम उसको मोक्ष भी दे देते, प्रदान कर देते। लेकिन जीव की समझ उतनी है, फिर अधिकार भी होने चाहिए। तो वैसे ही यहाँ इनको बोल रहे हैं महाराज दादोस को कि अरे यहाँ एक ब्रह्म विद्या हमारे पास में ब्रह्म विद्या भी है, उसको क्यों नहीं पूछते, उसको क्यों नहीं चर्चा करते, वो क्यों नहीं लेते आप? दादोसी म्हणतील ना जी आपली ब्रह्म विद्या ते राया राणी करावी। वो आप राजा रानी के लिए रखे। हमें नहीं जरूरत। आमचे विद्या मार्ग ते आम्हा निरूपावे। हमें तो आप विद्या मार्ग का ही निरूपण करें। यावरी गोसावी तूपा भाताच्या घासाचा दृष्टांत निरोविला। इसके ऊपर फिर महाराज ने तूप भात का दृष्टांत का निरूपण किया। कवणी एक ही माता असे, कोई एक माता थी। ते हाती तूपा भाताची वाटी घेऊनी लेंकुरियाची घासू सुए। कोई एक माता थी, वो हाथ में बाटी लेकर के यानी कटोरी लेकर के, नहीं वैसी, हाँ तूप और भात, चावल और घी लेकर के अपने बच्चे को क्या कर रही है? खिलाने जा रही है। ते तोंड ऐसे पड़वी। तो वो क्या करता? वो बच्चा मुंह कभी इधर कर रहा है कभी इधर कर रहा है। मग ते म्हणे आले असेल, आल्या पाळ्या पोट भरूनी। आया होगा इधर उधर से घूम करके,
आया होगा इधर उधर से मुंह मार करके, ऊपरी बात। मणोनी खाली वाटी ठेवी, तो वो कटोरी क्या करती है, नीचे रख देती है। तैसे विद्या मार्गा नावेची आड़े पाड़े अस्ति, उसी प्रकार इस संसार में विद्या मार्ग नाम की अलग अलग विद्याएं हैं, अलग अलग छोटी बड़ी देवताओं की विद्याएं हैं। तेथ ब्रह्म विद्या के रिगो रहिल, तो जहाँ जिसको वो छोटी विद्या या थोड़ा सा सामर्थ्य प्रकाशित हुआ, तो उसको क्या मतलब है ब्रह्म विद्या से, क्योंकि वो उसी में राजी खुशी है, वो थोड़े से में ही प्रसन्न है, तो थोड़े से में खुश है। वो कहता है हमें जो मिलना था मिल गया, ठीक है बस। जैसे समुद्र का दृष्टांत, जैसे हीरे खानी का दृष्टांत, कि अपने अपने प्रयत्न के ऊपर से, अब किसी को कौड़ियों से संतुष्टि है, किसी को मोतियों से संतुष्टि है, किसी को हीरे मोतियों से, हीरे थोड़े हीरे मिल गए उसी संतुष्टि है, वो वापस आ जाता है। लेकिन उनमें एक होता है प्रयत्न करने वाला, हिम्मत करने वाला, कोशिश करने वाला, वो कहता है नहीं मेरे को इससे तसल्ली नहीं, तो वो जाकर के अमूल्य रत्न की प्राप्ति के लिए दिन रात लगता है और उसको प्राप्त करके वापस आता है। तो वैसे ही संसार में अलग अलग विद्याएं हैं देवी देवताओं की, छोटी भी हैं बड़ी भी हैं। ऐसे दृष्टांत भी है मोतियों गोड़ियों वाला भी है ना। हाँ यही है समुद्र का दृष्टांत, और वैसे ही हीरे खानी का, हीरे की खान का। तो जिनको ये छोटी मोटी देवताओं की विद्या हासिल हो गई, तो उनको ब्रह्म विद्या से कोई लेना देना नहीं। तैसे परमेश्वर प्रवृत्ति वशे निरूपित असति, परिजीव साधना चिन्ही धालेपणे नेघे। वैसे ही परमात्मा प्रसन्न होने के बावजूद, परमेश्वर प्रसन्न है, वो देना चाहते हैं, वो कहते हैं ले लो, जीव लेना नहीं चाहता। प्रसन्न जालो, प्रसन्न हुआ हूँ ले लो तुम, लेकिन परिजीव साधना चेनी धाले पड़े नेघे। साधना चेनी धाले पड़े, धालेपण बोलते हैं जो पहले से ही चिपका हुआ है, पहले से ही है, हासिल है, प्राप्त है। कौन सा? देवी देवताओं का। जो अन्य साधन प्राप्त है, अन्य साधन है, वो कहता है भरे पे क्या लेना, वो उसी को भरा हुआ समझता है कि है हमारे पास, है जी ठीक है, तुम्हारी ब्रह्म विद्या तुम्हारे पास, हमारे है हमारे पास। भी सुनाई थी जब बाहर बैठे थे ना, पिछली बार में, उससे एक बार पहले। वो ये धागा यहीं लगा हुआ था ना, शायद इसी से सुनाई होगी। तो ये तुम्हारे पास रखो, हमारे पास है। ते धालेपण ये वो ने दावे, पहले से है इसलिए वो हासिल करना ही नहीं चाहते। परी ते नेघतीची, इतना सुनाने के बाद में भी रामदेव दादोस उनको जब इतना सुनाया किया, तब भी वो क्या कहते हैं, नहीं फिर भी ठीक है हमारा, रहने दो, जो है वो अपने पास ही रखो, हमें कोई ज़रूरत नहीं है। मग दादोसी भी न विले, जी गोसावी परमेश्वर फिर भी प्रार्थना कर रहे हैं। मग दादोसी बिना विले, लेकिन उसके बाद में भी अपनी बात को मनाने के लिए क्या कहते हैं, जी गोसावी परमेश्वर, महाराज आप तो परमेश्वर हैं, परमात्मा हैं, जे जो मांगे ते त्या देती, जो भी कुछ मांगता है तो आप उसको वो देते ही देते हैं। तरी आमा हेची निरूपावे जी, हमें तो आप इसी का ही निरूपण करें, विद्या मार्ग का। मुझे तो जो चाहिए वही मुझे दो, जिद करके। परमात्मा के कहने के बावजूद भी क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसे क्यों कि परमात्मा देना चाहते हैं, लेकिन वो उसके भाग्य में खुश है, महाराज देना चाहते हैं, लेकिन फिर भी वो लेना नहीं चाह रहा। उसके भाग्य में परमात्मा के देने के बाद में भी वो लेना नहीं चाह रहा, तो क्यों? हम तो भाग्य कहेंगे, शास्त्र भाषा में उसको कहते हैं अधिकारे विण घेते द्वार नू घड़ेची। अधिकार के बिना, अधिकार नहीं है तो उसका द्वार ही नहीं खुला, वो ब्रह्म विद्या या परमात्मा की कोई कृपा
प्राप्त करने का उसका अधिकार ही नहीं खुला, समझो। ठीक है, यावरी गोसावी विद्या मार्ग निरूपिला। इसके बाद में फिर महाराज ने उनको विद्या मार्ग का निरूपण किया। यावरी भट्टी पूछ लें, जी परमेश्वर जीवासी विद्या कैसे परि देती। अब जब विद्या मार्ग का निरूपण कर रहे थे तो बीच में नागदेव आचार्य जी ने प्रश्न किया कि परमेश्वर जो है वो जीवों को विद्या मार्ग किस प्रकार प्रदान करते हैं। सर्वज्ञ मंडले साक्षात्कारे देती का अधिकरण द्वारे देती। साक्षात्कार यानी परमात्मा और जीव का जब आमने सामने मेल होता है, बैठते हैं, उसमें भी अलग अलग प्रकार है। दृष्टि द्वारे देने आती, जैसा दृष्टांत आते हैं ना, हम चार दृष्टांत दृष्टि द्वारे और अंतकरण द्वारे, स्पर्श द्वारे यानी छू करके, और वैसे ही चौथा क्या था? नहीं स्पर्श, अभी और शब्द द्वारे देने आती, स्पर्श द्वारे देने आती, अंतकरण द्वारे देने आती और दृष्टि द्वारे देने आती। चार ही हैं, पांचवा पल्ले से नहीं जोड़ो। तो साक्षात्कारें देती का अधिकरण द्वारे देती। परमात्मा एक तो स्वयं प्रदान करते हैं, नहीं तो फिर अधिकरण यानी जो पहले से ही हैं उनके द्वारा भी उसमें होती परमात्मा की कृपा शक्ति, परमात्मा ही करवाते हैं। भट्टी मंडले जी स्वीकृति ते कैसे। तो ये तो हुआ कि देने का परमात्मा देते हैं, लेकिन परमेश्वर स्वयं कैसे स्वीकार करते हैं। परमेश्वर स्वयं विद्या कैसे स्वीकार करते हैं, मतलब परमेश्वर कैसे करते हैं स्वीकार। तो महाराज ने कहा परमेश्वर स्वयं विद्या स्वीकृति। परमात्मा जो है वो स्वयं विद्या का स्वीकार करते हैं। जैसे द्वारावतीकार श्री चांगदेव राउड़, जिस प्रकार श्री चक्रपाणी महाराज ने, या जैसे कह सकते हैं श्री दत्तात्रेय महाराज भी, या फिर श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज, उन्होंने भी जब कंस का वध किया, उसके बाद में पहले विज्ञान शक्ति का ही कार्य करते रहे। जितना भी कार्य है वो सारा विज्ञान शक्ति का कार्य था। छोटा सा बच्चा है, वो इतनी बड़ी राक्षसनी पूतना को मार रहा है, ये विज्ञान शक्ति का कार्य है। महिषासुर है, अघासुर, बघासुर, पूतना। तो वो जो चक्र बड़े बड़े अजगर बनकर के आते थे राक्षस, तो उनको महाराज ने बाद की बात में एक छोटा सा बालक, छोटे थे, तो जितने भी कंस के थे सबको बाद की बात में उड़ा देना, ये विज्ञान शक्ति का कार्य है, ये कोई साधारण मनुष्य का कार्य नहीं है। तो इस प्रकार कहने का मतलब जब ये हो गया, विज्ञान शक्ति जब कंस को मार दिया, तो वहाँ विज्ञान शक्ति को महाराज ने पीछे रखे और ज्ञान शक्ति को स्वीकार कर लिया। जो हम विश्राम घाट बोलते हैं, मथुरा में विश्राम घाट है ना जो, तो वहाँ पे ये कार्य भगवान श्री कृष्ण चक्रवर्ती जी ने किया था कि विज्ञान शक्ति को पीछे कर लिया और ज्ञान शक्ति का उसके बाद में बहुत कम निकाली। विज्ञान शक्ति का जो प्रैक्टिस किया, जो उपयोग किया उसका, वो बहुत कम बाद में किया है कई जगह। जैसे ये शिशुपाल वध किया, दंड, तो उस वक्त चक्र धारण कर लेना, ये भी विज्ञान है। या जब ये द्रौपदी वस्त्र हरण, तो उस वक्त चीर निकालना, ये भी विज्ञान शक्ति का कार्य है। दादा जो आप गए थे मथुरा वृंदावन, जो स्थान पे आपने पिक्चर डाली थी, वो कौन सा स्थान? वो तो गोवर्धन परिक्रमा मार्ग, परिक्रमा मार्ग है, वो गोवर्धन है जो आप नमस्कार कर रहे थे। हाँ, वो सारा गोवर्धन है वो। एक वो तो एक साडा ये जेड़ा हुंदा विश्राम घाट। हाँ, विश्राम घाट, हाँ, मैं नाम भूल जाते हैं, विश्राम घाट। तो नमस्कार वहाँ पे, वहाँ कोई और तो नहीं थे दूसरे, पूरा नमस्कार। हाँ पूरा सारा स्थान छोटा सा नमस्कार जिसके ऊपर आप वो चढ़ा रहे थे। हाँ वही है, वो गोवर्धन ही है सारा।
हाँ वो बीच में आता है, उसको गोवर्धन ही कहते हैं। वो सारे परिक्रमा मार्ग के वहाँ पे, लगाते बीच में आता वहाँ वो सेंटर पॉइंट है। अच्छा जी, अच्छा। हाँ बाजार में मतलब वो चढ़ा रहे थे ना दूध, तो वहाँ मार्केट तो सारी होता ही रश होता है, भोग भी लगता है, दादा वैसे दूध असली चढ़ता है। वही जगह है जहाँ वो मार्केट बाजार के अंदर है। नहीं सारे ही नमस्कारी है कहते हैं, क्योंकि वो सेंटर है ना पर लोग पैर रख के जतिपुरा। जाते रहते, मैं तब पूछ रही हूँ। हाँ वहाँ पे नहीं वहाँ नहीं गए, वहाँ नीचे थड़ा बना हुआ है, ऊपर पीछे जो नहीं, सारा इधर तो अलग से बना हुआ है ना, वैसे जो पूरा पर्वत के ऊपर जो सारा पिछला भाग है ना गोवर्धन का, वो सब ऊपर है वो नमस्कारी। अच्छा। तो वो थोड़े से वहाँ से विशेष उठा के उन्होंने नीचे रखे हैं और उसी पे वो जल चढ़वाते हैं। अच्छा पांडे होते हैं वहाँ पे, और जहाँ क्योंकि जल चढ़ता है भगवान को, भोग है, पुष्प है, तो फिर वो बाजार भी वहीं बाजार लग गया। हाँ बाजार लग गया, हाँ हाँ पूरा बाजार। अब कई अब जहाँ लोगों का समझो रोज का 1500 लोगों का आना जाना है, यहाँ हो गीता भवन के बाहर, तो यहाँ दुकानें लग जाए। बिल्कुल सही बात तो वैसे ही वहाँ तो रोज का ही आना जाना है लोगों का, तो बाजार लग गए। तो कहने का मतलब परमेश्वर उस वक्त कोई और दूसरा अवतार नहीं, तो भगवान कृष्ण एक तो परमेश्वर स्वयं भी विद्या स्वीकार कर लेते हैं अपने आप में भी, उनको कोई गुरु धारण करने की जरूरत भगवान ने की नहीं। थी लेकिन दूसरा ये है कि जो पहले से विद्यमान हैं, जो अवतार हैं, तो उनसे भी ले ले। हाँ, जैसे श्री परमेश्वर चक्रपाणि स्वयं महाराज, विद्या स्वीकृति का श्री गोविंद प्रभु महाराज, आगे वचन पढ़ा कि नहीं, परमेश्वर स्वयं विद्या स्वीकृति का मायापुराते जीव से आदि करोनी स्वीकृति। मतलब मायापुर कौन हुआ, जो पहले से विद्यमान अवतार, उसको मायापुर कहते हैं। आया समझ? मायापुर किसे कहते हैं? जो पहले से विद्यमान है। जैसे श्री चक्रपाणि महाराज जी से श्री गोविंद प्रभु महाराज जी को, श्री गोविंद प्रभु महाराज जी से श्री चक्रधर स्वामी जी को। अब श्री चक्रपाणि महाराज जी ने किनसे लिया? गोविंद प्रभु महाराज, नहीं, श्री दत्तात्रेय महाराज, श्री दत्तात्रेय महाराज। लीला पड़ी नहीं नहीं, थी भूल गई जो वहाँ। श्री दत्तात्रेय महाराज, वो पंजे वाली हाँ, तीर्थ भी करा हुआ है। नहीं, ये जो क्या व्याघ्रवेश, हाँ, व्यक्ति। व्याघ्रवेश में यात्रियों के समूह के साथ जाते हैं। चक्रपाणि जयंती पे पड़ी थी ना। हाँ, तो श्री चक्रपाणि ऐसे क्रम चलता है, और नहीं है कोई नहीं है, या जरूरी नहीं है भी है वो कहीं उधर दूसरे कार्य में, तो स्वयं भी स्वीकार कर सकते हैं। अब उस वक्त दत्तात्रेय महाराज थे, तो भगवान कृष्ण ने अपने आप ही ज्ञान शक्ति का स्वीकार कर लिया। विज्ञान शक्ति पहले प्रकट थी, उसको उन्होंने गुप्त करके अनुषंगिक में दूसरे नंबर पे कर लिया, और पहले नंबर पे ज्ञान शक्ति को प्रमुख कर लिया। वो स्थान विश्राम घाट। फिर मैं विश्राम घाट पे नहीं गई, मैं नहीं। फिर कहते हैं द्वारावती कार, जो आपने बतलाया, द्वारावती कार पासोनी कवणासी काई जाले। तो जिस प्रकार आपने न्याय दिया श्री चक्रपाणि महाराज का, तो श्री चक्रपाणि महाराज जिसे किन किन जीवों को क्या क्या प्राप्त हुआ। सर्वज्ञ मंडले बाई द्वारावती कारा पासोनी अनंता सिद्धि अनंता प्रकटीलिया। श्री द्वारावती कार पासोनी, श्री द्वारावती कार यानी श्री चक्रपाणि महाराज जी से अनंत अनंत जीवों को सिद्धियां प्राप्त हुई, अनंतों की प्रकट हुई। ते सुम्पेनी हाणती त्या मार्ग प्रकटती। सुम्पेनी यानी झाड़ू से वो जिसको मार देते थे, विद्या देने का प्रकार। ये स्पर्श, ये जो प्रकार है कौन सा है? स्पर्श, टच करना, स्पर्श करना। झाड़ू से अगर मार देते थे तो उसको मार्ग प्रकट हो जाता था। सुपेनी मार्ग, खराटेनी छाज, खराटेनी विद्या प्रकटती। मतलब दोनों का अलग अलग है। अगर झाड़ू से मार दिया अच्छा। तो उसको मार्ग प्रकाशित हो जाता था। अच्छा। मार्ग यानी उसको क्या करना है, रास्ता दिख जाता था, क्या करना है, मैंने किस प्रकार का साधन करना है, कैसे क्या करना है, तो वो वहाँ उस तरफ हो जाता प्रकट हो जाना, और उसके अनुसार वो चल देता था। अच्छा। और छज्जा थोड़ा सा, जो छज्जा है उसका थोड़ा सा लेवल ज्यादा था, उसकी पावर ज्यादा थी। छज्जा मार दिया किसी को विद्या मार्ग। तो उसको विद्या प्रकट, उसको प्रकट ही हो जानी। विद्या प्रकट हो जाती है। थोड़ा उसको थोड़ा सा साधन, विद्या जो वो तो ये वचन है। स्तंभरी विद्या, हाँ जी वही कोई भी विद्या, तो
सूपेनी हाणती त्या मार्ग प्रकटती। सूप यानी झाड़ू, झाड़ू से जिसको मारते थे तो उसको मार्ग प्रकाशित हो जाता था, कैसे करना है, कैसे चलना है, हमने क्या करना है। खराटे नहीं हाणती, सूप यानी छज्जे से मारते थे तो विद्या मार्ग प्रकट होता था, और खराटा झाड़ू से मारते थे तो विद्या प्रकट होती थी। याद है हैं? छाल से मारते थे तो विद्या, नहीं, सूप सूप बोलते हैं ना, सूप। झाड़ू सूपे नी हाणती त्या मार्ग प्रकटती। मार्ग प्रकट होता था ना। और खराटे नहीं, खराटा झाड़ू से मारते थे तो विद्या प्रकट होती थी। तेथोनी दुंडी रावड़ा मंत्र जाति विदित। इस प्रकार उनको मंत्र जातियों की जो पढ़ना पड़ता है जिनके लिए, उनको बाद की बात में वो याद हो जाते थे, प्रकट हो जाते थे। महदाइसी पूछ ले जी विद्या कवणा सी जाली। तो कहते इस प्रकार श्री द्वारावतीकार श्री चक्रपाणी महाराज जी से कितनों को विद्याएं हुई। सर्वज्ञ मणितिले बाई तेथोनी 52 पुरुषा विद्यादान। कितने? 52। श्री द्वारावतीकार श्री चक्रपाणी महाराज जी से 52 पुरुषों को विद्या प्रदान हुई। महदाइसी पूछ ले जी खराटे नी विद्या कैसिया होए, कैसिया होती। तो खराटा यानी झाड़ू से जब मारते थे तो वो कैसी विद्या होती थी भाई? इंद्रिय द्वारक शक्ति संचार, इंद्रियों के जरिए उसमें शक्ति का संचार स्वयं परमात्मा करते थे। ये स्पर्श का ही प्रकार है। देने में क्या, जैसे ये स्पर्श, स्पर्श का कौन सा न्याय है? दृष्टांत पक्के किए कि नहीं? स्पर्श का कैसा न्याय है? नहीं पढ़ा? मछली नहीं, नहीं नहीं स्पर्श किस, कछुआ, स्पर्श न्यायी किसका है? कुकड़ी। कुकड़ी, हाँ, अंडे कुकड़ी। देकर बैठती है। अंडों को सेकती है, स्पर्श द्वारे देने आती जैसे कुकड़ी चा। सेकती है अंडों को। यही तो है, याद करो, याद रखो। नहीं याद याद है, दिमाग भूले से हुए निकल भूल जाता जाते हैं। कुकड़ी, हाँ कुकड़ी को, अंडे को सेक- कुकड़ी किसे कहते हैं? वो हैन को, मुर्गी। हाँ मुर्गी को, मुर्गी होती है, अंडे देती हैं, सेकती है। फिर सेजती है, बैठती है, स्पर्श से। तो अपने आप पता रहता है। कैसे होगा? नहीं तो उसमें अगर नहीं बैठे तो तब अमृत कला नहीं संचरेगी। अमृत कला यानी जीवन। दंडो बैठो, अमृत कला असे ते संचरे। कैसे? जब वो उनको स्पर्श करती है, बैठती है, अपनी गरमाइश देती है, तो उसी से वो बच्चे अंदर बढ़ते हैं। देख लो, कुदरत है ना। बिल्कुल। तो वैसे ही यहाँ पे स्पर्श का, कि महाराज ने जब वो किया, टच किया, मारा, तो इंद्रियां इंटरनल अंदर के अंदर उसमें सामर्थ्य प्रकाशित हो जाता था। ये न्याय दिया है, न्याय मतलब हमें समझ आने के लिए कि जिस प्रकार स्पर्श द्वार कैसे जी, जैसे कुकड़ी, जैसे मुर्गी का दृष्टांत। मुर्गी के पिल्ले कैसे बड़े होते हैं बच्चे, पता है? इसी प्रकार ये महाराज ने, हाँ वही वही वही। बच्चे बाहर आते हैं। भट्टी पूछले जी ईश्वर विद्या देती त्यासी कवण व्यापार वे। ये जो विद्या प्रकट होती है उसको, तो किस प्रकार, वो कैसा योग लगता है कि वो आ जाता है परमात्मा के पास में? कोई तो होगा उसको लाने वाला। सर्वज्ञ मणितिले जिये ची विद्या तेची व्यापार वी। देवता ने आणी करी करवी आपला भक्त ऐसे म्हणे। हाँ, जिसकी जो विद्या हासिल होनी है, जिस देवता की विद्या हासिल होनी है, वही देवता परमेश्वर के पास में उस जीव को लेकर के पहुंचती है। देवता ने आणी लेकर के आती है, करी करवी आपला भक्त ऐसे म्हणे, कि मेरा भगत है। लेके वो देवता आती है किसके पास? परमेश्वर परमेश्वर के पास, हाँ। कि इसको ये इस प्रकार के आपने करना है दान।